एक तरफा प्यार, आखिर प्यार करना गलत है क्या? क्या मैंने कोई गलती की प्यार करके? प्यार तो हो जाता है, वो जानबूझ के नहीं होता। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली इस प्यार की? बार बार यही विचार रेवा के मन में आते। रेवा ने 10वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया। वो बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसके घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, तो वो बाकी लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े, सहेलियों के साथ पार्टी करना ये सब नहीं कर सकती थी। पर वो पढ़ाई में होशियार थी। ऐसे ही एक दिन वो कॉलेज जा रही थी तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था। पर रेवा ने उसे इग्नोर करके वहां से चली गई। दूसरे दिन रेवा ने देखा कि कल का लड़का आज भी उसी को देख रहा है। उसे ये महसूस हुआ कि वो जहाँ जाती है वो लड़का उसके पीछे आता है। वो पानी पीने जाती तो वो वहाँ भी आता, वो कैंटीन में जाती तो वो वहाँ पर भी आता। वैसे तो वो भी दिखने में इतना हैंडसम नहीं था, पर कुछ दिनों बाद रेवा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। रेवा को भी उसे देखने का मन होता था। उसका घर कॉलेज के रास्ते में ही पड़ता था, तो रोज छुट्टी के बाद वो आगे पीछे ही घर जाते। जब वो नहीं दिखता तो रेवा का मन नाराज हो जाता। वो उसे बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। जब भी वो दिख जाता तो रेवा मन ही मन में बहुत खुश हो जाती। रेवा को उसका सरनेम तो पता था, क्योंकि इसके घर के बाहर उसके पिताजी के नाम की नेम प्लेट थी। तो एक दिन उसे उस लड़के का नाम पता चल जाता है। रोहन नाम था उसका। और रेवा को पता चलता है कि वो कॉलेज में पॉपुलर लड़का है। उसे सब जानते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स में था, और बड़ी बात उसके पिताजी एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। जैसे दिन जा रहे थे वैसे रेवा उसकी तरफ खींची जा रही थी। अब वो पूरी तरह उसके लिए पागल हो गई थी। अगर कभी वो कॉलेज में दिखता नहीं तो रेवा बेचैन हो जाती। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। रात होती तो वो सुबह का बेसब्री से इंतजार करती। रेवा का बहुत मन करता उससे बात करने का, उसे वो चाहती है ये बताने का, पर वो डरती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके घर वालों का नाम खराब हो। इसलिए रेवा ने कभी उसके साथ बात करने की हिम्मत नहीं की। दिन ऐसे ही जा रहे थे एक दूसरे को देखकर। अचानक एक दिन रेवा को पता चला कि उसके लाइफ में कोई और लड़की आई है। उसका नाम माया था। वो दिखने में सुंदर थी और पैसे वाली थी। तब से रोहन ने रेवा की तरफ देखना बंद कर दिया था। तो रेवा बहुत दुखी हुई, पर वो और कुछ नहीं कर सकती थी। ना उसे जाकर बोल सकती थी कि तुम्हारा पहले से ही अफेयर था तो तुम मेरे और क्यों देखते थे। उसे रोहन के बारे में सब मालूम हुआ, पर उसके लिए उसकी चाहत बढ़ती ही जा रही थी। बाद में रोहन रेवा से छिपने लगा। वो जब भी दिख जाती तब रोहन उसकी नजरों से दूर हो जाता। उसके दोस्त भी अब रेवा का मजाक उड़ाने लगे थे। रोज का वही सीन हो गया था। अगर रोहन को उसके स्टेटस की लड़की चाहिए थी तो उसने मुझे क्यों अपनी तरफ खींचा, क्यों पहले मेरे पीछे पीछे घूमता था। यही सब रेवा बार बार सोचती थी। उस कारण वो रेवा डिप्रेशन में जाने लगी। पढ़ाई में भी बहुत पीछे रह गई। रेवा सोचती रोहन को क्या मिला ऐसा उस लड़की से उसके जैसा स्टेटस। रेवा को समझ नहीं आता कि वो उससे दूर क्यों हुआ। वो सोचती ये सब क्यों हुआ मेरे साथ। साल बीतते गए। रेवा ने अब खुद को संभालना सीख लिया था। 12 खत्म हो गई। वो इंजीनियरिंग करने चला गया और रेवा ने B.Com किया। इस बीच 4_5 बार ही रोहन रेवा को दिखा था, पर जब जब वो दिखता रेवा के हाथ पैर कांप उठते, मन बड़ा बेचैन होता। और तब भी जब रोहन को पता चलता कि रेवा उसे देख रही है तो वो वहाँ से तुरंत निकल जाता। ऐसे ही साल बीतते गए, पर मन में उसके वही विचार रहता कि काश मुझे मेरा प्यार मिलता। बस एक बार वो उससे आमने सामने बात करना चाहती थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ साल बाद रेवा की रमन नाम के लड़के से शादी हो गई, पर शायद उसके नसीब में प्यार था ही नहीं। रमन भी किसी और लड़की से प्यार करता था, तो रेवा और रमन बस अपना अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। उनके बीच भी कभी प्यार नहीं हुआ। रेवा को हमेशा रोहन याद आता। रेवा ने ऐसे जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था।